आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला चिकित्सालय में महिला प्रधान आरक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच हुई मारपीट। 3 वाहनों की टक्कर में 3 की मौत, 2 घायल। डीजल पेट्रोल न मिलने की खबर निकली अफवाह। और जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों पर मामला हुआ पंजीबद्ध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। डीजल पेट्रोल न मिलने की शिकायत निकली झूठी। कुछ पेट्रोल पंप पर स्टॉक न होने के चलते लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। रीवा शहर में बीती शाम रीवा में कलेक्टर मनोज पुष्प को जानकारी हुई कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल व डीजल वितरित नहीं किया जा रहा। रीवा कलेक्टर ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसडीएम अनुराग तिवारी को शहर के पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करने हेतु आदेशित किया, जिसके बाद अनुराग तिवारी शहर के कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और पाया कि पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। एकांत पेट्रोल पंप में स्टॉक न होने के चलते लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग सहित अन्य संबंधितों की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में रीवा एसडीएम अनुराग तिवारी से बात की गई। इसमें ये कल हम लोगों को कहीं से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर कीमत बढ़ने की बात खबर को लेके पेट्रोल देना बंद कर दिया है, डीजल देना बंद कर दिया है। इस चीज़ की जांच हम लोगों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर की, तो मौके पर पाया गया कि ऐसी स्थिति नहीं थी। पेट्रोल टंकियों में जैसा वितरण पहले से चलता आ रहा था वैसे वितरण किया जा रहा था और जो खबर थी उसकी हम लोगों ने पुष्टि भी की है। दूसरी बात ये कि गुप्ता पेट्रोल पंप की मैंने स्वयं जांच की, जिसमें पाया गया कि वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल ना होने के कारण उन्होंने अभी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में महिला प्रधान आरक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच हुई मारपीट। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में महिला प्रधान आरक्षक प्रतिमा सिंह और पैथोलॉजी कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार महिला प्रधान आरक्षक जिला चिकित्सालय गई हुई थी। पैथोलॉजी में जांच कराने हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर से पर्ची बनवाने को कहा तो उसने कहा सर्वर डाउन है, अभी पर्ची नहीं बन पाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और नौबत मारपीट तक आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है और बहस होती देखी गई। इस संबंध में सिविल सर्जन केपी गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत संबंधित थाने में की जाएगी। अभी हमको कॉल किए थे पैथोलॉजी से, कालाइट मैं गया था वहाँ, तो हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पैथोलॉजी में जो पर्ची को एंट्री करता है कंप्यूटर में, तो उससे अंजू सिंह हैं कांस्टेबल शायद पुलिस में, उनसे कुछ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मैं हुआ क्या, सर्वर डाउन है। तो उसने जो बताया हमारा जो टेक्नीशियन है डाटा एंट्री ऑपरेटर की सर्वर डाउन था, तो उसके कारण पर्चियाँ एंट्री नहीं हो रही थी। तो उसी पर कुछ आपस में जो इन दोनों की कहा सुनी हुई हो, उसी पर गाली गलौज लपटा लुपटी मारपीट होने लगी। तो चैम्बर के अंदर घुस के चैम्बर के अंदर क्या एक्शन लेंगे? मैंने एसपी साहब से बात की थी, बात उनको बताया सारी घटना, और अभी उनसे आवेदन लेकर के अपने यहाँ जो है उसी पूरी कार्रवाई के लिए उनको वही घटना के संबंध में कंप्यूटर ऑपरेटर से बात की गई तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, वहाँ मैं अपना मतलब जिस हिसाब से हमारा टाइमिंग रहता है ड्यूटी के टाइम, तो वहाँ पे हम अपना वर्क कर रहे थे। तो वहाँ पेशेंट आते हैं तो वेट करते हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि एक्चुअली सर्वर डाउन बीच में हो गया। तो वो आई तो ये बोलने लगी कि भाई क्यों यह तमाशा हो रहा है, जल्दी करिए, हमारा ये क्या चल रहा है, इतने देर से हम खड़े हैं। तो हम बोले कि सर्वर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो वेट करना पड़ेगा।
तो उसके बाद हम बाहर निकल गए तो एक मैडम आई बाहर, तो वो बोली कि भाई क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही क्या? हम कहे सर्वर इस समय दिक्कत कर रहा है थोड़ा, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो बोली कि सभी पेशेंट चले जाएंगे। हम बोले कि पेशेंट कोई नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए उनको भी कराना, जिनके पास बजट नहीं है वो कोई हिसाब से कम बजट में तो हो ही जा रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ, तो यहाँ सर गवर्नमेंट काम है। तो वो बोली कि वो आके फिर वो मेरे पे जो जिससे मेरी बहस हुई है, तो वो आई, वो बोलने लगी कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये है वो, अभी बताती हूँ। मतलब आके फिर चढ़ना शुरू होगी मेरे ऊपर, हाँ मतलब मारने के लिए आ गई अचानक से। हाँ हाथापाई मतलब आके मुझे मारने पे ही, मतलब बस अपने बचाव के लिए हाँ रोकने लगा। कौन थी वो? अब मैं खुद ही नहीं जानता, वो मुझे जेंट्स लग रही थी, और मतलब मुझे बिल्कुल समझ, उनके टोन से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो लेडीज हैं। मैं क्यों बहस करता, मैं तो चुपचाप चला जाता अंदर। पुलिस कर्मचारी? हाँ पुलिस कर्मचारी ऐसा कुछ बताएं कहाँ पे हैं? ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम चला है, बस यहाँ ये मैं तो पेशेंट ही जानता हूँ। अभी आप लोग बिछिया थाने भी गए थे क्या वहाँ पे? हाँ अभी ले गए थे वहाँ, तो 3 वाहनों की टक्कर में 3 की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सोहागी घाटी में एक कंटेनर का इंजन खराब हो गया था। उसे रिपेयर करने हेतु सतना से मैकेनिकों को बुलाया गया था, जो कि कंटेनर के नीचे घुसकर इंजन का सुधार कार्य कर रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और खड़े कंटेनर में जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर के बाद कंटेनर के आगे का हिस्सा आगे खड़ी पिकअप में लगी और इन 3 वाहनों की भिड़ंत में कंटेनर के नीचे बैठकर इंजन सुधार कार्य कर रहे 5 मिस्त्री दब गए, जिससे 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई। सोहागी थाना क्षेत्र में घाट पर रात को कंटेनर एक खराब हो गया था, उसको सही करने कुछ लोग आए हुए थे, उसकी मशीनरी को। तो दौरान एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोगों की वहाँ डेथ हुई है। अभी हमने मौके पर हमारे एसडीपी को भेजा हुआ है, और जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक्सीडेंट के पश्चात घटनास्थल के कारणों का हम लोग खोजबीन करते हैं। साथ में हमारे एसडीएम साहब, साथ में एमपीआरडीसी की टीम, पीएलओडी की टीम, और सब मिलकर उसका विश्लेषण करके उसका सॉल्यूशन तत्काल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में इसको भी हम लोगों ने टेकअप किया है, और भविष्य में ऐसे वहां पर दुर्घटना ना हो, इसको रोकने के लिए हमारी टीम सक्रिय हो गई है। जेपी सीमेंट फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ करने व मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। रीवा के नवस्ता चौकी क्षेत्र अंतर्गत जेपी सीमेंट फैक्ट्री में 15 से 20 की संख्या में आरोपियों द्वारा गुरुवार को तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसकी सूचना फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पुलिस को दी गई। मौके में पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। गार्ड के बयान के आधार पर राकेश सिंह, पूरन सिंह सहित दर्जन भर आरोपियों के ऊपर बलवा व मारपीट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अभी मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उन सभी पर कार्यवाही की जाएगी। चोरटा थाने में नवस्ता चौकी अंतर्गत प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात उन्होंने बताई। उसके पश्चात एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के सीएसपी को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या और प्रयास करने हैं वो करें। साथ ही जो भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, तो उसमें जो लोग पीडीओ में आ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई भी साथ में जारी रहेगी। केके स्पन कंपनी के गोदाम में लगी आग, सीवरेज लाइन में उपयोग होने वाला पाइप समेत अन्य सामग्री जलकर हुई खाक। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरहा बाईपास के समीप स्थित केके स्पन कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके चलते सीवरेज लाइन कार्य में उपयोग होने वाली पाइप सहित अन्य निर्माण सामग्री जलकर खाक हो गई। यदि कंपनी के गार्ड की माने तो करोड़ों रुपए के पाइप गोदाम में रखे थे, जो जलकर खाक हो गए। आगजनी की घटना के बाद जानकारी होने पर मौके में दमकल सहित पुलिस बल पहुंचा। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना पुलिस से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने।
अभी हमें करीब आधा घंटा पहले सूचना मिली कि आग बाईपास से आग लगी, तो हम तत्काल आए, फायर ब्रिगेड बुलवाई। आग अभी कंट्रोल कर ली गई है। अब आग के किन कारणों से लगी है इसके विषय में अब जांच का विषय है, तो आगे जांच में आएगा क्या कारण था आग लगने का। लगभग कितने नुकसान? अभी नुकसान के विषय में इनके मालिक से बात हुई, वो आ रहे हैं तो वो अंदाज बता पाएंगे क्या नुकसान है इसका। भी कोई, क्योंकि चूंकि यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी है नहीं गार्ड के अलावा, तो उनको जानकारी नहीं है कितना माल था, कितने का था। तो अभी मालिक आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, तो वो बताएंगे आके कि क्या नुकसान हुआ है, कितना का नुकसान हुआ है, कितना माल था इनका। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। भाजपा के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जीत हेतु पूर्व मंत्री ने महामृत्युंजय स्वामी का किया था रुद्राभिषेक। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। 5 राज्यों में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। इन्हीं में से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टाखाल उत्तराखंड की हॉट सीट से विधानसभा प्रत्याशी थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी केशर सिंह नेगी को मात देते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। आपको बताना चाहेंगे उनकी जीत हेतु रीवा महाराज श्री पुष्पराज सिंह ने किले स्थित महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक किया था, जिसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज आपने अभिषेक किस अवसर पे किया? आज का जो अभिषेक है बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तराखंड में आज मतदान की गिनती शुरू हो गई है और उसका भाग्य और भविष्य तय होगा। माननीय सतपाल महाराज जी ने अथक प्रयास करी है और हमेशा उत्तराखंड के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रहे हैं। तो उनकी विजय हो और उनका और वैभव बढ़े और उनके माध्यम से उत्तराखंड का और विकास हो। उत्तराखंड में जो एक धार्मिक लहर चल रही है माननीय मोदी जी के छत्र छाया में, वो और आगे विकसित हो, उसके लिए आज मैंने निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 350 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। वहीं 25 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु चित्रकूट किया गया रवाना। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्ता के स्मृति में सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा रीवा के बोदाबाग स्थित दुर्गा मंदिर में विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 लोगों ने पहुंचकर निःशुल्क नेत्र परीक्षण करवाया। इस दौरान नेत्र मरीजों को निःशुल्क दवा व चश्मा वितरित किया गया। साथ ही 25 नेत्र मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु सदगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट भेजा गया है। इस शिविर के दौरान रामजी गुप्ता, ईश्वर पांडे, नीलम गुप्ता, मोहम्मद अयूब खान व जुगल किशोर गुप्ता ने मृत्युपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया। कार्यक्रम के संचालक व संयोजक संजय गुप्ता रहे। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शिक्षा विभाग द्वारा टीएलएम निर्माण हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन। शिक्षा विभाग द्वारा टीएलएम निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले यह कार्यशाला पहले स्कूल स्तर पर, फिर जन शिक्षा स्तर पर और आज जिला स्तर पर आयोजित की गई। ये मेला रीवा की 9 विकास खंडों में आयोजित किया गया। इस संबंध में डाइट प्राचार्य नारायण शर्मा से बात की गई। आज ये टीएलएम निर्माण के लिए कार्यशाला हुई थी। ये पहले विद्यालय में की। विद्यालय की कार्यशाला में शिक्षक और उनके बच्चे शामिल हुए। अभिभावकों के लिए भी ये था कि अभिभावकों को भी बना करके दिखाएं। फिर जन शिक्षा स्तर पर ये मेला आयोजित हुआ। जन शिक्षा स्तर से 3-3 प्रत्येक विषय के, हिंदी विषय के 3, गणित के 3 और विज्ञान विषय के 3 जो टीएलएम चयनित हुए वो यहाँ पे आए हुए हैं। आज रीवा जिले के 9 विकास खंड में ये मेला आयोजित किया गया। हम अभी सिरमौर विकास खंड में गए हुए थे, अब ये रीवा विकास खंड में आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। टीएलएम निर्माण के जो मुख्य अवधारणा है कि हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को बच्चों की समझ तक पहुंच सके, उनकी समझ विकसित हो सके। केवल किताबी ज्ञान के साथ साथ उनकी समझ को भी विकसित किया जाए। सीखने की गति प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है और टीएलएम के माध्यम से हम उस गति को सुलभ करते हैं कि वो सही तरीके से समझ सके, उनकी समझ जो है बन सके। इसी के उद्देश्य को लेकर के किया गया है। इसमें एक बड़ा उद्देश्य ये भी छिपा हुआ था कि एक टीचर की कला दूसरे शिक्षक भी उससे सीख सकें, देख सकें और अपने विद्यालय में इनका प्रयोग कर सकें। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। रीवा की चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किमार बिड़वा निवासी जयप्रकाश कुशवाहा परिवार सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में जयप्रकाश कुशवाहा से बात की गई। क्या है उनकी फरियाद, आप खुद सुने। ये मामला 8 तारीख का है। मैं और मेरे भाई मैदानी आ रहे थे कुछ काम से, तो समरजीत साकेत और समयलाल साकेत और वो रामदयाल साकेत, रामनरेश साकेत और ब्रिजेश साकेत, तो हम लोग जैसे ही बिड़वा पहुंचे तो समयलाल गाड़ी पकड़ के खींच लिया, जिससे मेरी गाड़ी में भी चोटें आई हैं और मेरे पैर में भी, जिसका वो उपचार वो हुआ और भाई को लाठी डंडे से मार के सर फाड़ दिए हैं। समयलाल कौन है, क्या है? समयलाल साकेत तो मेरे पड़ोसे का रहता है। कब की घटना है ये 8 तारीख की है। उससे पहले मैं 2 तारीख को वो किया था, तो 2 तारीख को आवेदन दिया था। मेरी भतीजी को वो किए थे, परेशान किए थे, जिस उस समय हम लोग घर में कोई नहीं था, पर उसमें कोई नहीं था। तो फ़ोन गया तो उसका आवेदन लेके वहाँ गए, तो वहाँ से वो कर दिया गया कि मैं फ़ोन करूँगी, तो अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, जिसके कारण मुझे यहाँ के लिए आना पड़ा। आपका कुछ उनसे पुराना विवाद था? पुराना विवाद चल रहा है। रोड के लिए भी कई बार कलेक्टेट में वो दिया, लेकिन उसका भी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिला चिकित्सालय में महिला प्रधान आरक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच हुई मारपीट। 3 वाहनों की टक्कर में 3 की मौत, 2 घायल। डीजल पेट्रोल न मिलने की खबर निकली अफवाह और जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों पर मामला हुआ पंजीबद्ध। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।